मैं क्षमा चाहूँगा आप सब विश्वासियों से। अ, अचानक से अ, मैंने रियलाइज़ किया कि नेट में कुछ फ्लक्चुएशन आ गई है, तो अ, मुझे एकदम से रुकना पड़ा। एनीवे, आई होप यू विल नॉट माइंड। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मुझे बहुत बिटर एक्सपीरियंसेस हुए, इसलिए अब मैं कुछ लीडर्स तैयार कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ वफादार विश्वासी लोग सीखने की कोशिश करेंगे और इस डीएफसी चर्च को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम एक बार फिर कुछ खास बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, पर आपको अध्ययन करते रहना जरूरी, क्योंकि ये 3 चैप्टर प्रकाशित वाक्य में पर्पसली पिता परमेश्वर ने चर्चेस से शुरू किए। 7 नंबर ऑलवेज इज number of perfection, spiritual perfection. God wants to see spiritual perfection. नंबर 2, एक बात याद रखिए कि रोमन्स में ही ये शुरुआत हुई थी। रोम में, सॉरी, रोमन्स कह रहा हूं मैं, आई एम सो सॉरी। रोम में पूरे रीजन रोम के उसमें इफिसुस से पौलुस ने जब पहला चर्च एस्टैब्लिश हुआ तो 12 चेले थे और घर 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 घर, तो जो कुछ एक शख्स अभी हमारा अभी 2 साल बाद पहला चर्च, कुछ विश्वासी जो वफादार विश्वासी हैं वो वहां आए, पर एक छिचोरे ने, होते ना छिचोरे बच्चे जिनको ABCD नहीं बाइबल की पता और फालतू की जो बातें करते हैं, उसने कमेंट्स दिया कि चर्च घर में पहले सेंचुरी में जब चर्च की स्थापना 3000 से भी ज्यादा लोगों ने जब मन फिराया और पतरस से पूछा कि अब तू हमें बता कि हम क्या करें, तो उसने कहा मन फिराओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम उद्धार पाओगे। यहां से शुरू होता है चर्च का सिलसिला और फिर वो घर घर में प्रचार। वचन में लिखा है घर घर में वो रोटी तोड़ते और घर घर में कलीसियां लगने लगी। सोचिए एकदम से 3000। नंबर 3 इज अ नंबर ऑफ ट्रिनिटी। द ट्रिनिटी लिटरली केम इन द शेप, क्योंकि थर्ड पर्सन का गॉड के 3 फॉर्म है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का काम जब शुरू हुआ तो धमाकेदार काम शुरू हुआ और घरों में उसके बाद पौलुस ने उद्धार पाया और अपनी सेवकाई शुरू करी और इफिसुस में उसने अपना पहला चर्च शुरू किया हिस्ट्री के मुताबिक। और ये इफिसुस जो था, मैं आपको बता चुका हूं उसकी स्टोरी, तो इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिएगा। वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, आर्टेमिस का मंदिर, जो कि 7 वंडर्स में से एक था। वहां से पहले पौलुस, उसके बाद उसका पास्टर तिमोथियस और उसके बाद पास्टर जॉन, जिसने ये रेवलेशन की किताब लिखी। तो ये 7 कलीसियाएं हैं जो मैंने आपको बता दी। हम आज दूसरी कलीसिया के विषय में सीखने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें
और प्रभु से बुद्धि मांगे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री सीखने के बाद ही आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि आज आपको इन चर्चेस के विषय में इसलिए सीखना जरूरी है ताकि अपने चर्च में चौकन्ने स्पिरिचुअली आंखें खोल के आप देख सकें कि इन चर्चों के लिए जो प्रभु मन फिराने के लिए बार बार कह रहा है, आज भी वही लोग हैं और वही सिस्टम है, वही चर्चेस हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इन 7 कलीसियाओं में जो एशिया माइनर में पाई जाती है वहां से वचन शुरू हुआ। फिर मैंने आपको बताया कौन से 2 चेले कहां कहां गए और वीर गति को प्राप्त हुए, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो आइए आज हम प्रार्थना करें। स्मिरना के विषय में हम थोड़ी सी हिस्ट्री पता करेंगे और उस समय काल को अपने समय काल के साथ टैली करेंगे। पिता परमेश्वर, इन सुनने वालों को मैं आशीष देता हूं और इनकी बुद्धि को प्रभु मैं यीशु के नाम से खोलता हूं और अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करता हूं। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये होती है कि तूने हमें पिता, अब्बा, फादर कहने का अधिकार दिया और हम तुझे बुला सकते हैं, और जब भी हम तुझे बुलाते हैं तो हमारी सुनता और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहता है। सो होली स्पिरिट, आई यील्ड माई सेल्फ टू यू, ताकि एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो पाकीज़गी के साथ प्रभु के लहू में डूबा हुआ और पवित्र आत्मा की आग से तबाया हुआ निकले और सुनने वालों के जहन में बैठ जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। स्मिरना, देखिए मैं अब आपके लिए फिर बाइबल उठाऊंगा, मेरे साथ दूसरे अध्याय में आ जाइए। 8वें पद से स्मिरना की कहानी शुरू होती है। लिखा है दूसरे अध्याय के 8वें पद में, और सुमुर्ना के कलीसिया के दूत को ये लिख, दूत मैंने आपको बता दिया है कि एंजलोस, बट नॉट द हेवनली एंजल बट द अर्थली मैसेंजर एंजल, एंगलोस। कुछ लोग एंगलोस बोलते हैं, रियल वर्ड तो एंगलोस है, पर एंजलोस भी कुछ लोग बोलते हैं। नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अवर लैंग्वेज, सो हमें प्रोनाउंसिएशन का इतना ध्यान नहीं देना है। बट एंगलोस इज अ मैसेंजर एंड देयर आर 2 काइंड ऑफ मैसेंजर्स। ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में और इवन न्यू टेस्टामेंट टाइम में जो हेवनली एंजल्स का कार्यक्रम दिखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पवित्र आत्मा में लोग शार्प हो गए, अब एंजल्स की जरूरत नहीं है। हालांकि पिता चाहे तो किसी को भी एंजल्स विजिटेशन दिखा सकता है। मैंने एंजल का विजिटेशन देखा है जब मैं प्रभु को जानता भी नहीं था, बहुत तकलीफ में था, जेल में था। मुझे मैसेज मिला, कल ये दरवाजे तो तेरे लिए खुल जाएंगे। अब ज्यादातर एंजल्स का आना इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि अब परमेश्वर डायरेक्टली पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करता है, जो कि बिलीवर्स नहीं समझते। मैंने चर्च में कई बार होली स्पिरिट के विषय में बड़ा एक्सप्लिसिटली, यानी कि बहुत ही विवरण के साथ, वर्णन के साथ सिखाया है, नहीं सीखा। और मैं आपको बता दूं, आपका पहला बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा था, जो आपको यीशु मसीह की तरफ ले गया। आपका दूसरा बपतिस्मा यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा में आपको दिया, और आपका तीसरा बपतिस्मा पानी का है। तो ये 3 बैप्टिज्म्स बाइबल के हैं जो लोग जानते ही नहीं जानते, तो इसलिए उतने कामयाब नहीं है जितना होना चाहिए। देखिए, बाइबल में
किसी ग्रुप के लिए, कुछ लोगों के लिए तो लिखा है ना, हर वो व्यक्ति जो प्रभु प्रभु करता है स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। भाई किसी कोई कुछ तो व्यक्ति ऐसे आते होंगे ना उसमें। सोचिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए, बस दुआ कीजिए कि प्रभु उनमें से कहीं मैं तो नहीं हूं। देखिए हम सब प्रेज द लॉर्ड करते, बेईमाना किसी, हमने इस एक दूसरे को विश गुड मॉर्निंग की जगह प्रेज द लॉर्ड बना लिया है। बट क्या आप अपने मन की गहराई से जब किसी से पहली बार मिलते हैं या उसकी आवाज सुनते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, बट डू यू रियली मीन इट व्हाट यू से, मीन इट? वेल, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सी जैसे मेरे छोटे भाई ने जो है मुझे तवज्जो दिलाई कि बाइबल का एक बड़ा अच्छा वर्ड है शलोम, जिसको मेनली उसके कई मीनिंग है, लेकिन उसमें से एक है तुम्हें शांति मिले। तो एनीवे आप एक दूसरे को, शलोम बिब्लिकल वर्ड है जो एक दूसरे से, यहूदी लोग क्या करते थे आप कर सकते हैं, बट जो लोग प्रेज द लॉर्ड करते हैं, प्लीज 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 डू इट विथ मीनिंगफुली। जब आप मेरी आवाज सुनते हैं, आप मुझे कहते हैं पास्टर प्रेज द लॉर्ड, ऐसे मत बोलिए। आई मीन यू मीन इट, पास्टर प्रेज द लॉर्ड। अपने आप एक दूसरे को, हम पवित्र आत्मा उसमें शामिल होगा कि प्रेज द लॉर्ड इसलिए कि हम एक दूसरे की बात आवाज सुन पा रहे हैं। लेट अस ग्लोरी गोज टू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट इट शुड कम। तो ये कुछ चीजें बड़ा जरूरी हैं। लोग बाग व्यर्थ बाइबल की नॉलेज ना होते हुए बस यीशु को पहला बपतिस्मा जिसे बोलते हैं ना, यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार कर लिया, ओके जी हम बिलीवर बन गए। बिलीवर बनना और बिलीविंग बिलीवर बनने में जमीन आसमान का फर्क है। जो बिलीविंग बिलीवर है वो अपने चर्च को छोड़कर, अपने जच्चा किसी पीड़ा उठा के जन्म देने वाले पिता को छोड़कर किसी दूसरे जगह पे जा ही नहीं सकता। यस, आप सोचते होंगे यार पास्टर सेन एक ही बात, यहां पर इतने जख्म पर पिता ने मुझे यह बताया कि यू आर नॉट ग्रेटर देन योर सेवियर जीसस क्राइस्ट। उसके तो यहां भी और पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म। ऐसा बाइबल में लिखा है कि जख्मों से ऐसा लगता था कि उसकी जान पहचान है। रिलेशनशिप है, बड़ी तगड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो मैंने सोचा फिर तो प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इसलिए मैं बड़ा खुशी खुशी प्रभु की सेवा कर, और जो कुछ भी मैं कर सकता हूं मैं करता हूं। आप लोग ध्यान रखिए कि अब आपकी बारी आने वाली है। हिंदुस्तान पर एक बात की बहुत अनब्लेसिंग है और बच्चों पर भी रहेगी। ये मैं परमेश्वर पिता का नाम लेके आपको कह रहा हूं। आज्ञा ना मानने का श्राप। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वंस व्हेन यू बिकम अ क्राइस्टियन, अ बिलीवर, तब कहा जाओ और जाके पहला चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या? आप नरक में नहीं जाएंगे, आप दूसरी मौत से भी बच गए। क्योंकि अविनाशी बीज से पहला जन्म जब हुआ तो आप विनाशमान नाशमान बीज से आपका जन्म हुआ, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो अविनाशी बीज तो आपके अंदर चला गया। अब उस बीज, ये बाइबल में लिखा है, अब उस बीज को किस तरीके से आप बड़ा करते हैं, ये वचन रूपी
पानी और खाद डालकर, तब उसके फल लगते हैं 9। उसी तरह पवित्र आत्मा के 9 प्रकाशन है। बिलीवर्स, आप बिलीवर हो ही नहीं अगर आप 9 ऑल द 9 ऑल द टाइम किसी भी डीएफसी के मेंबर ने, विदेशों में मुझे बुलाया जा रहा है कि पास्टर सेन हमें मैनिफेस्टेशंस एक बार एक्सप्लिसिटली आप प्लीज आइए, 1 हफ्ते के लिए आ जाइए। एक घर में मेरा बंदोबस्त किया गया है ठहरने का, वहीं पर 12 से 15 विश्वासी आएंगे यूरोप में। तो आप देखिए, पीपल आर सो हंग्री। मेरे चर्च के लिए मुझे बहुत अफसोस होता है, एक भी विश्वासी ने नहीं कहा कि पास्टर सेन प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस, प्लीज 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 हेल्प अस। हमें पवित्र आत्मा जो दान के रूप में दिया है, जिनको चेलों को प्रभु ने यह कहा था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ना पाओ तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, गढ़ों को तोड़ने की सामर्थ। आज आप देख रहे होंगे कि आप अपने रिलेटिव्स को भी वचन सिखाते हैं, सुनाते हैं, पता नहीं कहां कहां वचन सुनाते हैं, बेकार है, बिना पवित्र आत्मा के बेकार है। और मेरा जैसा पादरी आपको अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, स्टेट बात करता हूं, डिस्करेज नहीं करता, चैलेंज रखता, फेंकता हूं आपके पास कि इस सामर्थ के बिना, इस डायनामाइट के बिना आप स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी कि गढ़ तोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए तो प्रभु ने कहा था, और इसीलिए चेलों ने जब बपतिस्मा पाया पवित्र आत्मा का, तो उन्होंने सारे मैनिफेस्टेशंस, उनकी एक्स को, किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आपको हर जगह जहां चमत्कार हुए वहां मैनिफेस्टेशन दिखाई देगा। स्मरणा एक ऐसा चर्च था, यहां लिखा है स्मरणा के दूत को, यानी कि पास्टर को। क्या आपके पास्टर ने, क्या आपने किसी ऐसे सोर्स से, यूट्यूब से, कहीं से भी अगर आपने सुना होता तो आपको याद होता, इफिसुस का पास्टर खुद जॉन था, जिसको जीसस क्राइस्ट ने बताना शुरू किया इफिसुस के बारे में। खुद जॉन, द 3rd मैसेंजर ऑफ एफिसस। स्मरणा, कभी आपने कोशिश करी, भाई दूत के द्वारा कलीसिया से बात करता है परमेश्वर, ध्यान रखिएगा आप। मैं हमेशा आपको यह सिखाता हूं, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो दिन और रात जाग के तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें तुम्हारा जीवन का लेखा देना है, इसलिए मानो। और क्या मानो? जब तक वो अगवे वचन के हिसाब से, जो असली अगवा होगा वो आपसे बात करते हुए 50 बार बाइबल खोलेगा, कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपको देगा, वो कहेगा ये लिखा है। मैंने आप लोगों को ऐसा सिखाया है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अव्वल तो आपको किसी पास्टर से बात करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपके लिए काफी हूं। मगर अगर बात कर रहे हैं, कोई भी विश्वासी आपसे बात कर रहा है, कोई भी डीकन एल्डर आपसे बात कर रहा है, कोई भी पास्टर आपसे बात कर रहा है, आप सुनिए, सुनते रहिए और फिर कहिए ओके सर, इफ यू डोंट माइंड, बाय गिविंग यू ऑल द ऑनर, आई वॉन्ट टू आस्क यू, जो कुछ बताया है, प्लीज टेल मी कहां लिखा है, द बुक एंड द चैप्टर एंड द वर्स। इवन मैं, आपका पास्टर भी आपको अगर बता रहे हैं और आपको ऐसा लगे, आप पूछ सकते हैं। यस, तो ये सिस्टम देखिए, इफिसियों की ये
इफिसुस में भी देखा स्मरणा। अब ये देखिए, मैं आपको पहले पद से, दूसरे अध्याय के पहले पद से, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। दैट इज द सिस्टम of the church, the body of Christ, the ecclesia, the people, those who have been called out from the darkness of this world to the light of the word of God. World to the word. दो ही चीजें हैं जिसके द्वारा आप जी सकते हो, either the word of God or the world, जिसका ईश्वर, परमेश्वर नहीं, जिसका ईश्वर शैतान है, जो अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर देता है, ताकि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो उसका प्रतिरूप है, उसकी रोशनी उन पर ना चमके। अब आप ध्यान रखें, पवित्र आत्मा एक डायनामाइट है आपके अंदर, और ये जितने दूत हैं, ये पवित्र आत्मा में होकर विनती करते थे। और तब गॉड बीइंग ए स्पिरिट, क्यों दी पवित्र आत्मा? क्योंकि परमेश्वर खुद परम पवित्र आत्मा है। नूमा हाग्योन, पी से शुरू होता है, पी साइलेंट है, नूमा हाग्योन, हाग्योन इज होली, नूमा इज स्पिरिट। आदम ने अपने अंदर से परमेश्वर का स्वरूप यानी कि पवित्र आत्मा को उड़ा दिया, आज्ञा ना मानकर। इसलिए आज तक बिलीवर्स, आप सबकी जो प्रॉब्लम है आज्ञा ना मानने की, जहां कोई डिफिकल्ट आज्ञा मिली इग्नोर कर दी, और आपको नहीं पता उसका भुगतान तो आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी करेंगे। यस, आज्ञा ना मानना किसके समान पाप है, यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली बिलीवर्स। ये जो आज पूरी विश्व में कलाम फैला है, वचन फैला है, बिलीवर्स फैले हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द होली एंड होली स्पिरिट। आप जब किसी भी अपने फैमिली से शुरू करते हैं, अगर आपका ऑपरेशन, आपको अगर पवित्र आत्मा की नॉलेज नहीं है, तो वो आपका कनेक्शन में फ्लक्चुएशन है। जैसे अभी मैं, जैसे कनेक्शन में सामने नोटिस आया योर डाटा समथिंग समथिंग, और मेरे को रोकना पड़ा, सेट करना पड़ा, और फिर दोबारा से शुरू किया आज की टीचिंग। एग्जैक्टली फ्लक्चुएशन बिलीवर्स। पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है, लेकिन उसका प्रकाशन, क्योंकि ट्रांसलेटर ने होली स्पिरिट इज द ओनली गिफ्ट ऑफ गॉड, नॉट द 9 मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्टेशन नहीं लिखा है। गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन टंग, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, गिफ्ट इज ओनली वन। एंड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इसलिए मैं प्रभु में याद से बोल रहा हूं। द गिफ्ट इज द होली स्पिरिट, 9 are the manifestations, and the very first manifestation, इन 9 का 3 भागों में विभाजन है, जो मैंने आपको सिखाया है। नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है तो वो मुझे जरा आप व्हाट्सएप कर देना, मुझे बड़ी खुशी होगी। जिस तरह मैं आपको खुश करता हूं, आपका कर्तव्य भी है कि मुझे खुश करें। आपसे और कुछ नहीं मांग रहा मैं। Only one thing, the knowledge which I gave all of you, क्योंकि आपने लिखा नहीं। मैं
एक पास्टर को जानता हूं, उसका नाम है संदीप चौहान। मेरी टीचिंग से अभी जब मैं उससे मिला हाल में दिल्ली में, तो उसने मुझे बताया, भैया मैं तो अभी इब्रानियों की पत्री के 5वें अध्याय में हूं। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज आई एम अ स्लो लर्नर। स्लो लर्नर का मतलब नहीं है कि आई लर्न word by word, I write roughly and then fairly. Praise the Lord. अभी वो जो इसको सुन रहे होंगे, मगर इसे अभी इसका जब बारी आएगी 1 या 2 महीने बाद, तो फिर इसे सुन के फिर लिखेंगे। किस लिए? ताकि आगे सिखा सके। कम ऑन बिलीवर्स, आप लोग थोड़ा सा, कुछ बिलीवर्स हैं जो लिख रहे हैं, मैं उनसे मिला हूं, उन्होंने मुझे बताया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए और प्रभु को चाहिए वो लोग जो ऑनेस्ट एंड फेथफुल एंड होली स्पिरिट का ऑपरेशनल। तो क्या होगा देखिए, स्मरणा के विषय में मैं बता रहा हूं। यहां लिखा है, और स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। अब आप सोचिए कि ये सुमरणा को ही ये क्यों प्रभु याद दिला रहा है कि जो मर गया था और जी उठा है। मैसेज वॉज व्हेन मेरी एंड मगदलिनी रीच टू द ग्रेव ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कि कब्र पर जब पहुंची तो क्या मैसेज मिला? जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो? आज देख लो, सारी दुनिया आ रहा है, अब ईस्टर आ रहा है, गुड फ्राइडे। उन्हें यही नहीं पता गुड फ्राइडे को और यीशु मसीह शाम को मरा और संडे को अगर जी उठा तो पूरे के पूरे 24 घंटे गायब है। उसने कहा था 3 दिन और 3 रात जैसे योना जल जंतु के, हिंदी में पता नहीं क्यों जल जंतु लिखा है, वेल मछली के पेट में रहा, ऐसे ही मनुष्य का पुत्र भी होगा। तो E.W. बिलिंगर ने क्लियर करा कि कब वो, मैटर ऑफ फैक्ट, कब वो उसने प्राण दिए और कब वो ठीक 72 आवर्स के बाद उठा। उसकी पूरी की पूरी बाइबल को उड़ा दिया था अमेरिकन ने, बिकॉज वो ट्रेडिशन के खिलाफ बोलता है। अब नेट आ गया, इंटरनेट आ गया, लोगों ने नेट से डाउनलोड करना शुरू कर दिया। प्रभु का काम, प्रभु की एक्यूरेसी, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड। आप जानते हैं तिमोथियस को पौलुस क्या कह रहा है? अपने आप को ऐसा योग्य प्रयत्न कर, अपने आप को कि परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो जाए। कैसे? ऑर्थोटोमोन्टो ग्रीक में, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड, राइटली कटिंग द वर्ड, बिल्कुल जो ठीक रीति से वचन को काम में लाता है। तिमोथियस की किताब में लिखा है। यस, यह शुरुआत हुई थी। क्यों कह रहा है प्रभु यीशु मसीह उनको? क्योंकि वो दुखी। देखिए, मैं आगे पढ़ता हूं। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं। ओ माय गुडनेस, स्मरणा की हिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो आपको बड़ी खुशी होगी कि अरे यार, उस समय काल में भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। आज खास करके जो हम जिन हालात में पहुंच चुके हैं, हमारे चर्चेस, कम ऑन चर्च, come on believers, come on bride of Jesus Christ, I am talking to you in the name of Jesus Christ with the full flesh power of the Holy Spirit, authority given to the Holy Spirit to me. I am telling you, we have reached, हम उस समय काल में पहुंच चुके हैं जहां
ये समय आ गया है। मैं प्रभु यीशु मसीह, प्रोनाउन पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे मैं आ रहा है तो वो प्रोनाउन है, तो नाउन का पता कीजिएगा। नाउन है जीसस क्राइस्ट। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। पैरेंथेसिस में लिखा है, अलग अलग छानबीन करिएगा, कई ट्रांसलेशंस हैं। न्यू किंग जेम्स वर्जन, एम्प्लीफाइड बाइबल, एंड स्कोफील्ड बाइबल, एंड वर्ड ऑफ समथिंग, मेरे ध्यान से निकल गया। बहुत सारे वर्जन्स हैं बाइबल में, चेक करिएगा। पैरेंथेसिस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया, जब ब्रैकेट में कोई चीज लिखी है, खास करके इस ट्रांसलेटर ने भी ब्रैकेट में लिखा है, पर तू धनी है। एक तरफ देखिए, एक तरफ कह रहा है मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को, मतलब तेरी गरीबी को, मतलब तू दरिद्र हुआ नहीं है, तुझे बना दिया गया है उन कलेशों ने, उन दुखों ने, उन परेशानियों ने, उन चैलेंजेस ने जो उस वक्त रोमी सल्तनत के अंडर में थी। सिमरना 35 से 40 माइल दूर इफिसुस से, उस समय काल का इफिसुस से भी कहीं ज्यादा सुंदर शहर, बेहद सुंदर शहर आज भी है। इतना तो आप ढूंढ ही सकते हैं कि आज मॉडर्न स्मरणा कहां है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप खुद आपके सामने चैलेंज रखता हूं कि आप देखिए। इसकी हिस्ट्री भी आपको हो सकता है जो मैं बता रहा हूं शायद ना मिले, पर वो डंके की चोट पर जो पुराने, जिनको शौक था उस समय काल में, इस स्मरणा चर्च के पास्टर का नाम मैं आपको बताऊंगा, हु वाज बोर्न इन आफ्टर द डेथ ऑफ अपोस्टल पॉल एंड अपोस्टल पीटर, बट वाज ordained by अपोस्टल जॉन। अब देख लीजिए, मेरे हाथ में बाइबल है, बट मैंने आंतों में भर के उसे पचा लिया है, ताकि मैं उसे उस हिस्ट्री को बता सकूं और आपको रियलाइज करा सकूं चर्च को कि चेक करें। मगर स्टार्टिंग कैसे कर रहा प्रभु? वह जो मर गया था जीवित है, यानी कि तेरी दरिद्रता को और तेरी कलेशों को दूर करने के लिए मैं मरा नहीं हूं। कई बार बाप कहता ना बेटे, सारे बेटा बात सुन, अभी मैं जिंदा हूं। जब बेटा बड़ा परेशान हो जाता है ना, जब बेटा बड़ा दुखी हो जाता है, या जब बिटिया सोचती है फीस कहां से देंगे मेरे पापा, मैंने कई पापास को कहते सुना कि इनकी एक आवाज पर मैंने चीज लाके दे दी है। हमेशा एक डायलॉग बाप बोलता है, बेटा डरना मत, चिंता मत करना, मैं अभी जिंदा हूं। ये यीशु मसीह स्मरणा को कह रहा है। पैगनिज्म उस जमाने का जो धर्म था, पैगन गॉड थे जिनकी थ्योरी थी, सब कुछ जायज है, जैसा आपका विश्वास है करो। सेक्स की प्रैक्टिस बेशुमार इस शहर में पाई जाती थी। इस वक्त जो अमेरिका का लॉस वेगस जो सिटी है, उससे भी ज्यादा घिनौना, बट बहुत खूबसूरत। पैगनिज्म का मतलब है पैगन गॉड, अलग अलग किस्म के गॉड। इस जगह की जो गॉडेस थी वो थी सिबल। लिख लीजिए, सिबल। ये एक अजीब और गरीब डॉक्ट्रिन लेकर इसको मानते हैं। ये
और मैं आपको अभी तो इतना समय मुझे शायद नहीं मिलेगा, मगर मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैं समय समय पर बताऊंगा, कि हमने इफिसुस में देखा वो आर्तेमिस देवी का इन्फ्लुएंस था। अब हम स्मरणा चर्च को देख रहे हैं, पूरे 7 चर्च में अलग अलग किस्म के देवी देवताओं का इन्फ्लुएंस था, प्रकोप था, जोर था। ये सिबल जो इसके पुजारी होते थे, ये अपना मेल पार्ट, जो आदमियों का जो पेशाब करने की जगह होती है, उसको काट डालते थे। और 2 जेंडर होते हैं, ये तीसरे जेंडर पर बिलीव करने वाले लोग थे। ऐसा इनका विश्वास था कि ये सिबिल जो रानी थी, इसका ये दोनों ही पार्ट्स को लेके पैदा हुई थी। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट अ ब्लेस्फेमी, व्हाट अ डार्कनेस, व्हाट अ ब्लाइंडनेस ऑफ। आज भी ऐसे कई विश्वास पाए जाते हैं, कल भी थे। हमें टैली करना है। इस स्त्री के दोनों पार्ट्स थे, इसने एक मेल पार्ट जो होता है उसे कटवा डाला, तो इसके सारे पुजारी 3rd जेंडर पर विश्वास करते थे। मुझे नहीं पता आप अब आपको बहुत छानबीन, या तो आप मेरी बात पर विश्वास करें, मैंने सीखा है, ऐसे ही नहीं सीखा था जब तक बिल्कुल कंफर्म्ड ना हो जाऊं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 खादिमों से, डॉक्टरेट की भी खादिमों से पूछा है। फिर भी आप अपने मेहनत करिए, जैसे बहुत से खादिम करते हैं, बहुत से बिलीवर्स करते हैं। गो टू डिफरेंट इंसाइक्लोपीडियाज और साइक्लोपीडियाज और विकीपीडियाज में आप चेक करिए इसको। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये सुमुरना जो कलीसिया थी, ये थे क्या, और उस वक्त उन बिलीवर्स की क्या हालत थी, जबकि इतना बड़ा सिबिल रानी का प्रकोप था। बिलीवर्स को जबरदस्ती पकड़कर सरे आम मैदान में मार दिया जाता था। एक बिलीवर की सच्ची कहानी है, नाम मेरे दिमाग से उड़ गया, पी से कुछ नाम है उसका, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को उसका नाम भेज दूंगा। जो बेचारा गलती से घूमते 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 उसको रियलाइज नहीं हुआ कि पेगन एक्टिविटी चल रही थी, पूजा चल रही थी, और वहां पर खून चढ़ाया जाता था, और उस चढ़ाए हुए खून और उस बलि के मांस को क्रिश्चियंस लोगों के मुंह में ठूंस दिया जाता था। आपको ध्यान है तो पौलुस ने लिखा है कि अगर तेरे भाई को तेरे मीट खाने से चोट लगती हो तो उसके सामने मत खाना। दैट वाज कुरिन्थियों के अंदर मीट बिना देवी देवताओं के सामने कटे और बलि चढ़े हुए के बिना दुकानों पर पहुंचता ही नहीं था। ये हिस्ट्री है जो मैंने सीखी है, आप मुझसे सीख लें। कोई माइकल लाल आपसे कहता है कि रॉन्ग हिस्ट्री है, कॉल मी, मैं उसे वो सोर्स दिखाऊंगा जहां से मैंने सीखा है, और कुछ नहीं, काट नहीं खाऊंगा, दादागिरी नहीं, आप बैकिंग को बुला लेना, वो नहीं कहना चाह रहा मैं, बट आई विल टीच दैट पर्सन हु विल आर्ग्यू। अव्वल तो फालतू विवाद करने वाले लोगों से बचे रहने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दिया है। ये बेचारा व्यक्ति वहां चला गया, और इसको जब वो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, लंबी कहानी है, पर जब इसको जबरदस्ती वो मांस ठूंसा जा रहा था, उसने मना कर दिया, तो उसके छुरा मारकर उसे अमर कर दिया। अमर हो गया, वो शहीद हो गया प्रभु के नाम से। यहां पर ग्लैडिएटर्स होते थे, उनके सामने बिलीवर्स लोगों को फेंक दिया जाता था। वाइल्ड एनिमल्स होते थे, उनके सामने फेंक दिया जाता था, और इनके
इन विश्वासियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता था। जबरदस्ती इन्हें उस तरह का प्रेज एंड वर्शिप कराने का हुक्म था। और ऐसे समय में प्रभु कहता है, मैं तेरे कलेशों को भी जानता हूं और तेरी दरिद्रता को भी जानता हूं, लेकिन तू धनी है, यानी कि मेरी नजर में यू आर रिचर ऑफ द रिचेस्ट, धनी है। पैरेंथेसिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि परमेश्वर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर इफ यू आर गोइंग, यीशु मसीह की वजह से अगर आप कलेशों से या आप दरिद्र हो गए, शैतान ने आपको दरिद्र कर दिया, गरीब कर दिया, डोंट वरी। वो कह रहा है जो मर गया था अब जीवित है और तेरे लिए, तेरा बाप भी, तेरा भाई, बड़ा भाई तेरे लिए जीवित है। हालेलुया, बोलिए, सब लोग बोलिए हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोलिए। अगर आपकी वाइफ आपके साथ बैठी है, बच्चे आपके साथ बैठे हैं, एक दूसरे को से हाथ मिला लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जीवित है, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं ना, प्रेज द लॉर्ड, अरे हालेलुया का मैसेज भेजिए। बोलिए, यस ही इज अलाइव टू ब्लेस अस, टू हेल्प अस, टू हील अस, टू मेक अस रिच एंड रिच एंड रिच। भेजिए ऐसा मैसेज। ये प्रैक्टिस, शाबाश मोहित, ये प्रैक्टिस मत करिए हमेशा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हैं? गुड प्रशांत, प्रेज द लॉर्ड। यस, मैं कह रहा हूं प्रेज द लॉर्ड बिकॉज हालेलुया ही इज। और ये बोलिए, अभी इसी वक्त कन्फेशन करिए आपकी जुबान पर, मैं यीशु मसीह के नाम से, पिता तूने जो अधिकार मुझे दिया है, मैं इनके जुबान पर आज अंगार डालता हूं, जो ये बोलेंगे वो हो जाएगा। बोलिए, आई विल बी द रिचेस्ट मैन। दुनिया की नजर में मैं दरिद्र हूं, गरीब हूं, कलेशों से गुजर रहा हूं, बट इन द साइट ऑफ गॉड, फिगर ऑफ स्पीच जिस पर महत्व दिया जा रहा है, आई एम रिच। बोलिए, आई एम रिच, मैं धनी हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए कितनी बड़ी तसल्ली उस कलीसिया को, क्योंकि वो कांटे मारे जा रहे थे, जेल। देखिए यहां पर लिखा है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं पर शैतान की सभा के हैं, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। ये बड़ी गहरी बात है। लोग तो प्रचार करते हुए निकल जाते हैं आगे। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस एंड नो नॉलेज इज, अगर ज्ञान नहीं है तो नाश होना ही होना है। आपको धन्यवाद करना चाहिए, एक विश्वासी की वजह से मैं दिल्ली आ सका। एक विश्वासी, उसने कहा पास्टर हुसैन आपको तो चाहे कुछ भी हो जाए, धनी है वो व्यक्ति। एक विश्वासी की वजह से मैं गाड़ी में बैठकर दुआ करता हुआ आ सका। धनी है वो व्यक्ति। एक विश्वासी की ने अपने अपने लिए, मेरा जैसे विधवा ने, जिसके पास कुछ भी ना होते हुए भी दरवाजा खोल दिया था एलिया के लिए, मेरे लिए खोला। और मैंने कहा, पिता आज तो ये घर थोड़ा छोटा है। आप जानते एलिशा को एक स्त्री के यहां बार बार जाता था वो, मेरा ख्याल शूनेमिन नाम था उस स्त्री का। उसको कहा, उसने, एलिशा ने अपने असिस्टेंट से कहा, जाके इससे पूछ यार इसे क्या चाहिए, हम जब आते हैं, इसने अब एक कमरा बनवा दिया हमारे लिए शानदार। कम ऑन बिलीवर्स, इफ यू विल डू दिस, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरी ट्रू पावरफुल मैन ऑफ गॉड, अगर आप ये तमन्ना रखेंगे तो वो देगा कि हे पिता, तू मुझे एक कमरा तेरे खादिम के लिए हमेशा रहे।
परमेश्वर आपको देगा। तू धनी है। देखिए, अब ये जो यहूदी अपने आप को कहते हैं लेकिन है नहीं, शैतान की सभा के हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख मुझे भोगने हो, जो दुख तुझको भोगने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कम ऑन बिलीवर्स। अब जानते हैं जीवन का मुकुट कहां मिलेगा? इब्रानियों की पत्री में हमने 6 फाउंडेशनल बातें सीखी। उनमें एक है जजमेंट, रिजरेक्शन। 1 मिनट आप रुकें। हेलो, अरे यार वो मेरे को क्लास आई एम सो सॉरी, मुझे आज बार बार उठना पड़ रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी एकदम से गई, तो मैं देखने गया कि इन्वर्टर में कितनी जाना, ताकि स्टडी। हम आज एक स्पिरिचुअल स्टेज पे पहुंच गए हैं बिलीवर्स, और आप लोग मेरे जैसे खादिम के लिए अगर कलीसिया दुआ करेगी, क्योंकि जब मैं सेकंड टाइम आपके साथ था, 2 बार हमारा चर्च लग चुका है दिल्ली में, तीसरी बार अब अगले संडे लगेगा, और आप बेफिक्र रहिए, मैं पहुंच जाऊंगा YMCA में, और मैं आपको बताऊंगा कि हम इस बार चर्च किस तरह से लगाएंगे। नाउ, मैंने आपको ये बताया था कि जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी जबरदस्त, तो चेनें टूट रही थी। शैतान ने, जो गुलाम कैसर ने ये तैयारी कर रखी थी कि पतरस को सारे यहूदियों के सामने मारूंगा, काटूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन कलीसिया की प्रार्थना से चेनें टूट गई, फरिश्ता वहां आ गया, और उनको सोते हुओं के बीच में से लोहे का दरवाजा, जो जेल का देखा ना, तिहाड़ जेल का, वो तक खुल गया। और तब तक पतरस सोचता रहा कि यार मैं सपना देख रहा हूं। लेकिन बाद में उसे एहसास हो, दैट इज द एंजल ऑफ गॉड हु केम। कम ऑन बिलीवर्स, ऐसा कभी कोई वक्त आ गया तो कलीसिया को सिर्फ दुआ करना है। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कहते तो हैं अपने को यहूदी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर मैं आपको इस वक्त इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। उस पास्टर का नाम जो जॉन के द्वारा ऑर्डेन्ड हुआ, उसका नाम है पोलीकार्प्स। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो। मैंने ये नाम अपने बाइबल में, यहां ये मैं, देखिए बाइबल अगर आपको मेरी दिख रही है रेड इंक से, मैं लिख लेता हूं ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें, ताकि जब जब पढ़ता हूं तो मुझे ध्यान रहे कि ये मैं उस खादिम के विषय में पढ़ रहा हूं। इसकी हिस्ट्री भी आपको मैं बता दूं। इसको प्रचार करने से रोका गया। रोमन सल्तनत ने इसे बार बार कलेश दिया इसे, और इसने इस स्मरणा जैसी घातक और गलत उपासनाओं से रोकते हुए एक विशाल चर्च स्थापित किया। इस बात के लिए उसे छुरा मारकर
जैसे हमारे थॉमस को मद्रास में मारा गया। तो ये खादिम को जो खुद डर को एक तरफ रख के मौत की खौफनाक वादियों में से निकलते हुए प्रचार करता रहा, पर मैं प्रभु ये कह रहा है कि इस कलीसिया को अब तू लिख। पास्टर पहले खुद कई टेम्पटेशंस में से गुजरता है, कई गलतियां करके सीखता है। लोग तो उसे उड़ा देते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। आपको नहीं पता कितनी बड़ी बेइज्जती आप प्रभु यीशु मसीह की करते हो। रोमियो की 8वें अध्याय में लिखा, कौन मेरे चुनिंदा इंसान पर दोष लगाएगा? किसकी हिम्मत होगी जो ये कहेगा कि तुम्हारा चर्च मेरे पैसों से चलता है? किसकी? सेल्फ इंपोज्ड कर्स। ये प्रभु की धुलन है। कलीसिया चर्च मुंह खोलने से और बोलने से पहले सोच लेना। कोई भी दूल्हा अपनी दुल्हन को अपमानित नहीं देख सकता। कम ऑन बिलीवर्स, कलीसिया और उसका दूत, खास करके जो परमेश्वर का चुनिंदा है, खास करके वे पास्टर की, ये दूत जो लिखा है एंगलोस, इसकी पहचान मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर बता देता हूं मैं। यजेकेल की किताब निकालिए और इसे रट लीजिए, फट पहचान लेंगे कि कौन सा सच्चा पास्टर और कौन सा आज के समय में झूठा। अब वो समय काल आ चुका है जिसमें बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। यजेकेल की पुस्तक मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, आज फिर मैं आपको रिमाइंड कराने के बाद आपसे दुआ मैं करूंगा। यजेकेल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से, तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, चबा ले, उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले, इस पुस्तक को खा ले। जिसे देखो हर तीसरा आदमी पादरी बना घूम रहा है, चोगा उठाया। मुझे तो एक डायलॉग मेरे दिमाग से नहीं जाता, आत्मा ने मुझे। अरे यार, आत्मा है तेरे अंदर। आत्मा तो विश्वासियों के अंदर भी है, लेकिन ऑपरेशन कर रहे हैं आप। स्पीकिंग इन टंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन प्रोफेसी, देन वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट, फेथ, मिरेकल एंड हीलिंग। 9 इनको 3 भागों में बांटा गया है। मैं सिखाऊंगा आपको अभी 2 दिन बाद। मैंने अपने नोट सारे निकाल लिए हैं, मैं सिखाऊंगा आप। ऑपरेशन शुरू करिए, छा जाइए नई दिल्ली शहर में। मुंह खोलिए, आग निकलेगी। आपने देखा कि हम कई बार खीरा खा लेते हैं, कोई चीज ज्यादा खा लेते हैं तो उसकी डकारियत, ये जब मुंह खोलोगे, जब डकारोगे, परमेश्वर के वचन की स्मेल आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अरे आमीन तो टाइप कर दीजिए एक बार। डू यू एग्री विथ मी? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। डू यू एग्री विथ मी कि तू इसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने में बातें करना, तब जाके प्रचार करने की कोशिश करना। हालेलुया। कई साल लगे इसे खाने और चबाने
और आंतों तक पहुंचाने में। देखिए लिखा है, सो मैंने मुंह खोला, उसने कहा पुस्तक मुझे, उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, उसने खिलाई, लेकिन मुझसे क्या कहा, ध्यान दीजिए, मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं, अब इसे पचा भी ले और अपनी अतड़ियां उससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य, यानी कि जब मधु जैसे शहद। अब जब भी वचन बोलेंगे किसी को तो शहद किसी मिठास आप में से होकर निकलेगी। प्रभु का वचन शहद से भी कहीं 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 ज्यादा मीठा है। और मेरे मुंह में वे मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तो इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरा वचन सुना। 12 चेलों को भी तो यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा से भर ना जाओ। और फिर 4 जगहें बताई जहां पर तुम्हें अपना काम भी शुरू करना, स्लोली एंड ग्रेजुअली। पहले अपना खुद का घराना, फिर अपना चर्च, फिर अपनी सोसाइटी, और फिर एक छोर से दूसरे छोर तक। मगर बहुत से लोग अपने घर वालों को जीत नहीं पा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑपरेटिंग द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट का ऑपरेशन करने का तरीका, आंख बंद करके सुबह सुबह लोग हंसी उड़ाएंगे आपकी जब आप जोर से बोलेंगे। उड़ाने दो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दे वॉन्ट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ओनली गॉड। मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा परमेश्वर के हिसाब से मन के अनुसार प्रार्थना करती है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है ना। हमारी दुआ तो यही होती है, रोज की दुआ रेडी, आए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए। अरे पाक माना जा भी रहा है या नहीं जा रहा है? कब कहा, कहाँ कहा यीशु मसीह ने कि इस दुआ को रट लो और हर प्रचार के बाद या हर दुआ के बाद ये जरूर क्या करना, जो कर रहे हैं मत करो, मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, डोंट डू द मॉकरी ऑफ गॉड एंड वर्ड ऑफ गॉड। दैट वाज द पैटर्न ऑफ द प्रेयर। अच्छा नहीं लगेगा आपको सुनने में, ईसाइयों को खासतौर से, जो सिस्टमैटिकली 10 कमांडमेंट्स वाले लोग हैं, मानते नहीं है। ओहो, आइए अब हम प्रभु की दुआ करें। एक कुद्दूस 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 रहमो रहीम खुदावंद खुदा, उर्दू के कुछ शब्द। डू यू हैव दैट रिलेशन? यार आप जब बोलते हो कि हे पिता, तो आपके बच्चे आपको बोलते हैं पापा, तो कितना प्यार उसमें भरा होता है, कितनी डिमांड। हम बोलते हैं ना, हम बोलो बच्चा, बोलो बेटा, बोलो। ये रिलेशन परमेश्वर ही देखता है कि देखो कहाँ इनकी क्या स्टेज है आज। कम ऑन, आज संडे के दिन मेहरबानी से मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। हम लोग बिब्लिकल लोग हैं। देखिए उसके बाद मुझे क्या, जब मेरा ऑर्डिनेशन होने वाला था, एक रात पहले मुझे आवाज लगी। मैं अपनी वाइफ के साथ सो रहा था, मैंने जोर से कहा क्या हुआ? तो मेरी वाइफ घबरा के जग गई। 2 बजे का टाइम था। कहने लगी क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने कहा तुमने मुझे, फिर मैं चुप हो गया। मैंने कहा अच्छा अच्छा, सो जा सो जा। सैमुअल की बात याद आ गई, मैंने घुटने टेक दी। मैंने कहा हाँ पिता बोल, तेरा दास सुन रहा है। एकदम से ये मेरे सामने खुली कि 17वां पद, इसी का 17वां पद, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना
जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा और तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसका खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। यही तो लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि अपने अगुओं की मानो, क्योंकि उन्हें लेखा देना है। मैंने कुछ लोगों को अपने चर्च से हटाया बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अकाउंटेबल ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स। बिलीवर्स, एक शब्द याद रखना आप, नेवर से सॉरी टू योर पास्टर एंड टू गॉड। नेवर से सॉरी का रियल मीनिंग मुझे एक हेडमास्टर ने सिखाया। सॉरी का मतलब है आई विल डू इट अगेन। सो इट इज बेटर टू बिल्ड अप अ प्रैक्टिस टू से forgive me pastor, forgive me father god, forgive me, I don't want to do it, I don't want to do it। मैं जगह जगह इन दिनों में जाता हूं और लोगों को मैं बताता हूं जो मुझे परमेश्वर बताता है। जो मानता है वो बचेगा, जो नहीं मानता वो फंसेगा। कैसे? शैतान के फंदे में। बाइबल में दो मौतें हैं, पहली प्लस दूसरी। आपको ज्ञान होना चाहिए। हम विश्वासी, हम प्रभु की दुल्हन, हम चर्च के लोग दूसरी मौत से भी बच जाएंगे। आमीन। जजमेंट बीमा सीट पर होगा जहां रिवॉर्ड मिलेंगे। वहां के लिए कह रहा है प्रभु कि तुझे मैं, अगर ये सब चीजें तू मानता हुआ निकल गया तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, पूरी कलीसिया को और पास्टर को। हालेलुया। आइए मेरे साथ आंखें बंद करिए, देखते हैं आज पिता क्या कहता है। फादर गॉड, थैंक यू जीसस। ओ शन्नला मकारा का शन्नला करिए, ओ रबा का शन्नला करिए, अस्तना शन्नला। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, मैं अपने सर को तेरे सामने झुकाता हूं पिता। ओ रबा का शंदरी करिए, अस्तना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट come, use your servant mightily because they are listening the powerful and matchless, uncomparable word of God, which cannot be compared with any source। पिता परमेश्वर, कुछ समय पहले मैंने एक विश्वासी की मदद करी थी। वो मेरे सामने भी आया, नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा था। उसको अभी भी टेम्पटेशन है। बचो, बचो। परमेश्वर बता रहा है, क्योंकि शैतान तुझे सेवा करने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकतें लगाएगा। इसलिए अपने आप को आज रात हम्बल कर दे और खादिम जो तुझे मिला है उसकी अधीनता में आ जा। उसकी मनाओ मत, बिकॉज खुदा का खादिम हर वो बात जो पिता उससे कहता है वो वैसा करता है। ओ जीसस, हालेलुया। आप में से कुछ लोग अलर्ट हो जाएं, आपका फाइनेंशियल रास्ता खुल रहा है। बड़े अद्भुत रीति से
परमेश्वर मुझे सुबह से बता रहा है और मुझे अब भी इस वक्त उकसा रहा है ये बोलने के लिए कि ऐसी जगह से फाइनेंस आएगा आपके पास जिस जगह को आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने 5 सेंसेस बंद कर दीजिए, अपनी बुद्धि चलाना बंद कर दीजिए और जैसा ये गीत गाने वाला कह रहा है, आई सरेंडर ऑल, हालेलुया लॉर्ड, सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको ऐ मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। Oh, to Jesus I surrender. Come on believers, सब कुछ बोलिए आज प्रभु से, मैं तुझे सब कुछ, क्योंकि तूने मुझे सब कुछ दिया है। Father, I bless their homes. Father, I bless their children, especially children those who are going to give examination. आप मेरे से सुन लीजिए आपका रिजल्ट। अगर आपने मेहनत करी है ईमानदारी से, यू विल बी द बेस्ट, यू विल बी द टॉपर। से आमीन, से आमीन and receive my blessings from my hands. Come on, God Almighty, I pray that from my hands they should receive the abundance of blessings. और ना केवल मेरे चर्च के बिलीवर्स, परंतु हर वो शख्स जो बाद में सुनेगा। Hallelujah. Father, I pray for the sicknesses. आप लोग धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। आपको पता भी नहीं चला और कुछ बीमारियां आप में से निकल गई। जैसे आज एक गवाही मैंने सुनी, उसने ना डाइटिंग करी, ना वॉकिंग करी, ना कुछ किया और उसके शुगर कंप्लीटली लंबे टाइम से नॉर्मल। हालेलुया, थैंक यू। सच टाइप ऑफ, मैंने उसे बताया कि दिस इज बिकॉज ऑफ होली हीलिंग कम्युनियन। यस, लेट द पावर। किसी एक शख्स, आप में बैठे हुए किसी एक शख्स के पेट में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है, अक्सर। ओह जीसस, ओह जीसस, हालेलुया। अपने पेट पे हाथ रख लीजिए, रिसीव करिए ये पावर, जो अद्भुत पावर है, जो आपको दिख नहीं रही लेकिन आपके पेट की आंतों, लिवर और हर कनेक्टेड जगह पर काम करना शुरू कर रही है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। ये मैं नहीं, ये मेरे अंदर से मेरा परमेश्वर बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रही है। कोई एक स्त्री को प्रेम पैदा करने की जरूरत है अपने, उसकी ब्लेसिंग इसलिए कट रही है, वो अपने खुद के घर में इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि वो इस बात को भूल गई है कि अपने भाई को अपने समान प्रेम कर। कोई स्त्री, कम ऑन, 180 टर्न यू टर्न मार लीजिए और अपने सब विश्वासियों को गले से लगा के आज रात ये फैसला कर लीजिए, यस, शैतान मैं तेरी रुकावटें इन अपने आत्मिक बच्चों के जीवन में तो नहीं आने दूंगा। हर तरीके से इन्हें डांटूंगा, समझाऊंगा, उलाहना दूंगा, लेकिन सही डॉक्ट्रिन पे ले आऊंगा। हे प्रभु, तो मुझे इतनी मेरी मदद करना। यस फादर, आई प्रे फॉर द होमोग्लोबिन। किसी के अंदर होमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, लो, let the power of the Holy Spirit enter their bodies and their immune power will
become stronger and stronger and stronger from this moment onward. Oh, come on ladies, कुछ विश्वासियों में कोई शर्म की बात नहीं, पवित्र आत्मा सब जानता है। लेडीज प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ वेनेरियल डिजीज। आई एम हियरिंग गॉड एंड इन द नेम ऑफ माय सेवियर जीसस क्राइस्ट आई एम हीलिंग देयर बॉडी, हीलिंग देयर बॉडीज। लीजिए, आप काम करने दीजिए, बोलिए आमीन, बोलिए अंदर ही अंदर बोलिए आमीन। मैं इस सामर्थ को मैं ले रही हूं अपने अंदर। कम ऑन लेडीज, कम ऑन। दिस इज अ वेरी पावरफुल मूवमेंट व्हेन गॉड इज टेकिंग एक्शन एंड यू नीड टू टेक एक्शन saying thank you so much. I receive this powerful message and the healing prayer. अब पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है किसी को अक्सर कमर में दर्द आ जाता है। Come on believers, receive the anointing and the healing. In Jesus' name. Oh, this is the time, Lord, we spend with you and thank you very much. पवित्र आत्मा मुझे ये भी बता रहा है कि अगर आप में किसी भी चीज की रुकावट आपको दिख रही है तो आप बेखटके अपने पास्टर से कॉल करें और बात करें। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस एंड पावरफुल एंड विक्टोरियस वीक फ्रॉम टुमारो। आज रात पवित्र आत्मा आपके शरीर में बराबर काम करता रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। यू हैव द बेस्ट गॉड एंड यू आर द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। और डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर मी। अगले संडे परमेश्वर ने अगर चाहा तो हम YMC में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।